ब्रेकिंग न्यूज। अपने कठिन परिश्रम से अपने अनाथ आश्रम द्वारा ना जाने कितने लोगों को जीवन देने वाले प्रसिद्ध समाज सेवक शिवाजी राव ने निराहार रहकर अनशन शुरू किया है। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया है, लेकिन ऐसे मौके पर भी ये अपने निराहार अनशन से पीछे नहीं हटे। गांधीनगर में सरकारी अनाथालय में समय पर उपचार न मिलने पर एक नवयुवक की मौत पर उस व्यवस्था को सुधारने के लिए ही ये अनशन उन्होंने शुरू किया है, जिसे हम देख सकते हैं। इससे पहले भी इनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को हम भली भांति जानते हैं। पत्रकारों द्वारा जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप राजनीति में आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि सब कुछ उस भगवान के हाथों में है। शिवाजी राव के इस जवाब से ऐसा लग रहा है कि वो अतिशीघ्र राजनीति में आने वाले हैं। भाई फ्लाइट तो आ गई। सिर्फ फ्लाइट ही नहीं आई, मौत भी आई है। हमारी पत्नियों के मंगलसूत्र कितने मजबूत हैं, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। भाई तुम टेंशन मत लो भाई, अब तक 10 बार तो जा ही चुका हूँ। रुक नहीं रही है, आ ही नहीं रही है। ओहो, वो देख, हमारी मौत नाचती हुई इधर ही आ रही है भाई। हमारे नजदीक आ रही है Why are you so happy? I'm going to see my dad today. Oh, today I'm going to see my girlfriend. वेलकम मैडम। Thanks. डैडी कहाँ हैं? डैडी कार में वेट कर रहे हैं क्या? कार में तो फिर? आए नहीं है। आना चाहते थे मैडम, आ नहीं पाए। इसीलिए ये बुके भिजवाया है। क्या करूँ इसका? अपने सर में लगाऊं क्या? मैडम सुनिए। मैडम ऐसे मत चलिए। मैडम चलिए, हमारी पीछे। अरे इसे पकड़ मैडम, हमारी बात मानिए ना। मैडम प्लीज कार में बैठिए मैडम। सबको मार डालूंगी, चले जाओ। Go. मैडम बहुत दूर है मैडम, 30 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा मैं मैडम। 300 किलोमीटर भी चल सकती हूँ। लेकिन हम नहीं चल सकते, कार की आदत हो गई है मैडम। बंद कर अपना। मैडम मालिक को दुख होगा मैडम। होने दो, उन्हें पता होना चाहिए। पूरे 2 साल बाद मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। रिसीव करने के लिए भी नहीं आ सकते हैं क्या? मैडम नई कार है मैडम, आपके लिए खरीदी थी आपके पापा ने। सच में? भाई अब ये कहाँ जा रही है? इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, एक्सीडेंट होगा तब पता चलेगा। बच गए। ओह गॉड! अरे बाप रे, क्या जुबान है मैडम की। मामूली जुबान नहीं है भाई, गोल्डन टंग। बिटिया रानी कहाँ है? ऊपर है मालिक। बहुत गुस्से में है क्या? ज्वालामुखी की तरह उबल रही हैं। अगर पास गए तो आप पर फूट पड़ेंगे मालिक। बाप रे। हम लोग यहीं रहेंगे तो ठीक रहेगा। आप नहीं, आप जाइए। सॉरी बेटी, जरूरी काम था इसलिए एयरपोर्ट नहीं आ सका। यही कहने वाले हैं ना आप? आपकी गलती को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। मैं अभी इंडिया से जा रही हूँ। तुम यही कहने वाली हो ना? नहीं, ए... टीवी में आपके बारे में देखा, इसीलिए माफ कर रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस पद्म भूषण शिवाजी राव जी। वेलकम टू इंडिया। आई लव यू डैडी। आई लव यू टू बेटा। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू टू। डैडी, और कितना टाइम लगेगा? रेडी, माय लवली डॉटर्स फेवरेट डिश। सुपर। मॉम को भी पीछे छोड़ दिया आपने तो। ओह माय गॉड! मेरी बनाई हुई डिश मेरी गुड़िया को पसंद आ गई। मेरी जिंदगी का इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है? अरे हाँ, आप अपने सारे कामों को कैंसिल करके 2 घंटे से सीख रहे हैं कि इसे कैसे बनाएं, और फिर आप इसे बना कर लाए हैं। यानी कि इसके पीछे कोई तो बड़ा मास्टर प्लान है। मुझे तो डाउट है। वाओ!
मेरी बेटी बहुत समझदार है। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। अब मक्खन लगाना बंद कीजिए और पॉइंट पर आइए। बात यह है कि मेरा एक इम्पोर्टेंट टूर है। सच में? कितने दिन का? जस्ट 1 वीक। तो कब जाना है? कल सुबह की फ्लाइट से। आपके लिए मुझसे ज्यादा अपना बिजनेस जरूरी है ना? मैं बिजनेस टूर पे नहीं जा रहा, ये पॉलिटिकल टूर है। मैं राजनीति में कदम रख रहा हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए फॉरेन में मीटिंग रखी है। That's awesome! आप जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए तो लोगों को बहुत सहायता मिलेगी। All the best. थैंक यू। लेकिन ये मीटिंग अब्रॉड में क्यों है? बहुत कॉन्फिडेंशियल है, यहाँ मीडिया जो पीछे पड़ जाएगी। तो फिर आपके आने से पहले मैं भी एक छोटा सा टूर प्लान कर लेती हूँ। इस सिटी लाइफ से मैं बहुत बोर हो गई हूँ। ये साउंड पोल्यूशन, डिस्टर्बेंस, कुछ दिन के लिए मैं इन सब से दूर चली जाना चाहती हूँ। गुड आइडिया। जाना कहाँ है ये तुम डिसाइड करोगी या फिर मैं इंतजाम करवाऊँ? नहीं पापा, मेरी यहाँ पर एक फ्रेंड है, उसका नाम सुजाता है। 10 सालों से फॉरेन में रहती हो तो फिर यहाँ फ्रेंड कैसे? नेट पर दोस्ती हुई थी 2 years back। ओके। वो एक नेचर लवर है, तो कल उसके साथ मिलकर डिसाइड कर लूंगी। कुछ और तो नहीं? डैडी। लूसी, जेनी, क्रिश, तेरी तो मैंने यहाँ बुलाया था और मेरे सिवा सबके नाम गिनवा दिए तूने। ऐसे आंखें बंद करने वाली इंडिया में मेरी एक ही तो फ्रेंड है, तुम जानती हो ना सुजाता। एक्सक्यूज मी। 1 सेकेंड मैम। हाँ बोलिए। 1 सैंडविच 1 चॉकलेट कॉफी। जी, आपके लिए क्या लाऊं मैम? तेरे की लड़की समझकर इतनी देर से लाइन दे रहा था मैं। आंखें फूट गई है क्या बे? लड़की और लड़के में अंतर नहीं दिख रहा तुझे? आपके लिए क्या लाऊं मैम? 1 कैपुचिनो प्लीज। और आपको सर? हाँ, तेरी आंखें फूट गई है क्या बे? लड़का लड़की में अंतर नहीं दिखता? तेरी तो। बाप रे, यहाँ तो लड़की लड़का नजर आता है और लड़का लड़की। इस शहर में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कौन क्या है कुछ समझ में ही नहीं आता। इधर आ। अरे आ। कहाँ है तेरा पति? पुलिस स्टेशन ले जाते समय पेशाब के बहाने भाग निकला, वो कहाँ है? साहब, जब से मैं पेट से हूँ उसने चोरी चकारी छोड़ दी है। तो फिर तुझे खीर, बादाम और केसर का दूध पिलाने के लिए गवर्नमेंट से सिफारिश करूँ क्या? सच बोल रही हूँ साहब, ये ठेला लगाकर गुजारा करती हूँ। आप दोबारा पकड़कर उसे किसी केस में न डाल दे, इसलिए वो डर कर भाग गया होगा साहब। ओए, उसके भाग जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि सबके सामने मेरा मजाक बनाकर भागा वो। यही कहीं आस पास ही होगा वो। आ अच्छा बता, ये अचानक से टूर का प्रोग्राम क्यों बना रही है? कल ही तो आई है तू और फिर से ये टूर का प्रोग्राम। तुम्ही ने तो कहा था ना, इंडिया आते ही कोई अच्छे से हॉलिडे पर चलेंगे। और वैसे भी पापा 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। इसलिए ये घूमने का अच्छा मौका है, इसलिए सडन प्रोग्राम। तो कोई अच्छी सी जगह सजेस्ट करो ना। 1 सेकेंड। चल अब बुला अपने पति को। राजा! ऐसे बुलाएगी तो नहीं आएगा वो, कुछ अलग तरीके से बुलाना होगा। घुटनों पर बैठकर चिल्ला। साहब जी, मेरे पेट में बच्चा है। कौन सा महीना है? 9वां महीना साहब। तो चिंता किस बात की, टाइम हो गया है ना। अरे अस्पताल, डॉक्टर्स, डिलीवरी, इन सब का खर्चा किस लिए? अरे बच्चा अगर इधर ही हो गया तो कोई खर्चा नहीं होगा, और उसके बाद आएगा ना वो बच्चे को देखने। चल बैठ। लॉन्ग जर्नी करोगी तो थक जाओगी, एंजॉय नहीं कर पाओगी। बैसाख चलते हैं, वहाँ मेरे मामा हैं, वो वहाँ सब इंतजाम करवा देंगे। ओके। अब आएगा वो कमीना।
बैठ। चल बैठ। क्या कर रहे हो? अरे इसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसके पति को खतरा है। चलो छोड़ो छोड़ो, जाओ। अकल नहीं है क्या तुम्हें? Are you not a police officer? क्या बकवास कर रही है? तेरा यहाँ क्या काम? चल जा यहाँ से। क्या बोल रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। ए, दूर रह के बात करो। Are you okay? तू नीचे बैठ। 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 ए! तुम इंसान हो या जानवर? तुम जैसे लोगों को तो बीच सड़क में शूट कर देना चाहिए। क्या गाड़ी चलाते हो? पूरा शरीर थक गया। ये कैसी आवाज निकाल रहे हो? जिसकी बॉडी में जैसी आवाज होगी वैसे ही निकलेगी ना। बाद में हुई इंस्पेक्टर की हत्या ये प्रोफेशनल किलर का काम है, ऐसा पुलिस का कहना है। जिस पुलिस ऑफिसर की कल हत्या हुई थी उसका लैंड सेटलमेंट से संबंध लग रहा है। हैदराबाद में क्राइम बहुत ज्यादा हो गया। सुबह सुबह मर्डर न्यूज, दिन खराब हो गया। ये क्या सुबह सुबह शुरू कर दी तूने? सुबह से कहाँ सर, रात से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अपनी इस पर्सनालिटी का मुझ पर इस्तेमाल मत करो। वहाँ देखो कोई प्रॉब्लम है, जाके हेल्प करो उनकी। क्या प्रॉब्लम है? गाड़ी फंस गई है। पीछे हटो। ओए, ये हमारे सीनू मामा है। तुम लोग इनकी क्या हेल्प करोगे? पीछे हटो, हटो। शुरू हो जाइए मामा। यहाँ देख। बाप रे, शरीर पंक्चर हो गया। फ्लाइट जर्नी तो मुझे बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है। बस जर्नी सुपर एंजॉय करती हूँ। जय बजरंग बली। वही है ना तुम्हारे अंकल? हे, तुझे कैसे पता चला? गॉड्स गिफ्ट, पर्सनालिटी। ए, सीनू मामा। अरे हाय। अरे तुम इतनी पतली कैसे हो गई? क्या? मैं मजाक कर। ये मेरी फ्रेंड है मामा, शैलजा। कहो बेटी, सफर सही रहा ना? सीनू मामा ने कहा था उनकी भांजी आ रही है, वो यही है क्या? सुनो बेटी, इसने मुझे फोन पर सब कुछ बता दिया। यहाँ से 120 किलोमीटर दूर रमापुरम नाम का एक टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ मेरे रिजॉर्ट्स हैं। तुम लोगों के लिए रिलैक्स होने की वो बहुत बढ़िया जगह है। हम लोग वहीं जा रहे हैं, ठीक है ना? ओके अंकल। और एक बात, मुझे अंकल कहोगी तो परायापन लगेगा। यहाँ सब मुझे सीनू मामा कहते हैं, तुम भी वही बुला सकती हो। ठीक है सीनू मामा। चलो आओ। गड़ासी बरसी बरसी, गड़ासी बरसी हो। हे गड़ासी बरसी बरसी, गड़ासी बरसी हो। कहाँ से है आई खुशी बन के छाई, ये लड़की है या जादू कोई रिंगो। फूलों का खिलना चढ़ा सब पे है मेरा जादू।
बेटा शैलू, ये है तुम्हारा रूम। अगर तुम जल्दी रेडी हो जाओ तो हम साइट सीन के लिए जा सकते हैं। चलो। सॉरी यार, अर्जेंटली घर जाना होगा। व्हाट? अर्जेंटली घर जाना होगा मतलब? प्लीज यार, इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे सामने ही तो फोन आया था ना। हम दोनों 7 दिनों तक साथ में रहने वाले थे। अभी साइट सीइंग के लिए भी जाने वाले थे ना हम। इतनी जल्दी इम्पोर्टेंट कॉल किस बात का? लड़की देखने वाले आए हैं। लड़की देखने वाले? मतलब पसंद आई तो कर लोगे शादी? हाँ। फिर इस लड़की की जिंदगी? इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ? फिर इसकी जिंदगी तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों इसके दिल में तुमने प्यार की उमंगें जगाई? अब तुम इस लड़की का दिल तोड़कर भागना चाहते हो? अगर इसने कहीं कुछ गलत कर लिया तो कौन होगा जिम्मेदार? रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी ना? कम ऑन, टेल मी। क्या हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है? इसने कहा इसे घर जाना तो ये झगड़ा कर रहे हैं। मैं झगड़ा इसके घर जाने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। इस लड़की को धोखा देकर ये किसी और से शादी करना चाहता है, इसलिए। चाहता है? दारू बॉस, साले दारू पीकर तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं लड़की हूँ बे। और नहीं तो क्या? एक घुट और। कौन हो तुम? शेरनी हूँ। तुम यहाँ अकेली कैसे आ गई? जंगल मेरा है, मेरी मर्जी। ए, भागो मत, ये जंगल है। मुझे पकड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। अरे बाप रे! मामा जी, मामा जी, कहाँ है? मामा जी, देखिए ना, उनका पैर फंस गया। अरे क्या हो गया जी? पता नहीं, इसमें पैर फंस गया। ओह, ये तो ट्रैप है। यहाँ के लोग जानवरों को पकड़ने के लिए ये ट्रैप लगाते हैं। सच बताना, ये ट्रैप आपने ही यहाँ लगाया है ना? एक तो हेल्प करो और ये सब सुनो। ओह गॉड! शक लड़कियों का दोस्त है ना, इसीलिए। शक वक कुछ नहीं। इतनी देर से मैं ट्राई कर रही थी तो नहीं खुला। आपने कैसे खोल दिया? आप यहाँ टूरिस्ट हैं? हाँ। इसलिए इसके बारे में आपको नहीं पता। हम टूरिस्ट नहीं हैं। तो फिर? हम यहीं रहते हैं। यहीं पास में? ओह, सच में? सॉरी। दर्द हो रहा है? ओह, ब्लड क्लॉट हो रहा है। ट्रीटमेंट करवाओगी तो ठीक हो जाओगी। मेरा घर यहीं पास में है। और वहाँ पर मेरे नाना जी भी हैं। सुपर्ब इलाज करते हैं दर्द का। रियली? वो डॉक्टर है क्या? फॉरेस्ट गार्ड हैं और आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट भी। अंदर फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रहते हैं। आओ। गोदी लो ना मामा जी। नहीं 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 नहीं। आपको नहीं जी, इससे। यही हमारा घर है। अरे बाप रे! अरे मुझे बचाओ! रुक जाओ, भागो मत। अरे भागो मत, कहा ना? अरे रुको, कह रही हूँ ना। अरे ऐसे मत भागो, बच्ची हाथ से गिर जाएगी। अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? ऐसे मत भागो। आप घबराइए नहीं, हमारे घर में सब नॉर्मल है। वो वहाँ खड़े हैं ना, वही मेरे पापा हैं। तुमसे तो अच्छा कुत्ता होता है। बैठने से पहले पूंछ हिलाकर साफ करता है और आराम से नहाता है। आपका ट्रीटमेंट यही करेंगे। अरे बच्ची ने सुसु कर दिया। सच में? कहाँ पकड़ा क्या? ये देख, यहाँ से भागेगा तो तेरे पीछे कुत्ते छुड़वा देंगे। हाँ, मेरी बात सुन। मेरे साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट कर। अरे ना बाबा ना, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इन्हें पानी से बहुत एलर्जी है, इसीलिए ऐसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। सुनो, नीम की पत्ती का कड़वा रस इसके कान में डालो। अरे ससुर जी, अरे आप क्यों मेरी जान लेने पर तुले हुए? मुझे माफ कर दो। पूरे सर पे मिट्टी और गंदगी भरी है। सूंघने को बोल रहा है? सर में जुए भरे हैं। कौन मारेगा? तुम्हारे सर से मेरे सर में आए हैं। वहाँ तो तू बिजी रहता है। कम से कम यहाँ आने के बाद शरीर पर ध्यान तो दे सकता है ना। बैठे रहिए। सुपर्ब सीन है। जीजू, जब आप नहाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। कौन है? हाँ?
तुम भी इनकी मंडली में शामिल हो गए हो? ये लड़की कौन है? मैं भी नहीं जानता ये कौन है। इनके पैर में चोट लगी है इसलिए इलाज के लिए ले आया। पैर में चोट लगी है? कौन सा पैर है बेटी? इस पैर में अंकल। यहाँ रखो। मेरे पति का गोल्डन हैंड है बेटी, चुटकी में दर्द गायब हो जाता है। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? शैलजा। किस शहर से आई हो? हैदराबाद से। हैदराबाद? कल हैदराबाद में बिजली थी क्या? हाँ थी, क्यों? हमारे यहाँ नहीं थी। कल फुलवा सीरियल है ना, उसमें मुन्ना अपने पिताजी से मिला होगा। मैं सीरियल वगैरह नहीं देखती जी। अरे ये क्या बेटी, लड़की होते हुए तुम सीरियल नहीं देखती? बड़ी अजीब बात है। अरे बाप रे बाप रे बाप, आपसे शादी करने वाला कितना भाग्यशाली होगा। सीरियल ना देखने वाली औरतें भी होती है। हाँ, अब पैर नीचे रखो। देखो अब दर्द कैसा है? थोड़ा सा कम हो गया है। थोड़ा नहीं बेटी, यस इट इज गॉन। भैया, इसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? ओह सॉरी, ये मेरी माँ है। पापा के बारे में तो पहले ही बता दिया था। ये है अक्षरा, मेरी छोटी बहन। हाय। ये मेडिसिन फाइनल ईयर में है। अरे काहे की डॉक्टर, सर दर्द की दवा मांगी तो जुलाब की दवा देती है। ड्रेनेज लीकेज 1 हफ्ते के लिए। मुझे इंट्रोड्यूस करवाना। जरा चुप तो रहो। ये है बड़ी दीदी दुर्गा। हाय। हेलो। 10 सालों से 10th क्लास में पढ़ रही है। कुछ दिनों बाद अपनी बेटी के साथ एग्जाम देगी। और ये है हमारे जीजू, दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस घर के मूल पुरुष। हाय, नमस्ते। इसलिए हमेशा मूली खाते रहे। हाँ, तुम अकेली काफी हो मेरी धज्जियां उड़ाने के लिए, ऊपर से तुम्हारी ये बेटी। हाय। ये मेरी दीदी की बड़ी बेटी है। मेरा नाम बन्नी है, मैं UKG में पढ़ती हूँ। और ये मेरी बहन है, बहुत बोलती है। अगर तो पढ़ेगी तब दिमाग घूमकर माइंड ब्लॉक हो जाएगा। मेरा नाम गुनगुन है। हाँ, दीदी पर गई होगी ना मेरी रानी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ऐसे नहीं जा सकती। हमारे बाद जो हमारे घर आता है बुरा खाना खाए नहीं जा सकता। करेक्ट। हाँ, हमारे यहाँ पत्ते में ही खाते हैं। क्यों? खाने के बाद प्लेट ना धोनी पड़े इसलिए। मुंह बंद करके खाना खाओ। इज्जत से पेश आइए दामाद के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, केले के पत्ते में खाते हैं तो हेल्थ अच्छी रहती है। साली जी संभल कर, वरना पूरा पत्ता भी खाने के लिए कह देंगे। अगर ज्यादा बोलोगे तो ये काम तुमसे ही शुरू करवा दूंगा। जरा मेरे मम्मी पापा को देखो तो। हाँ, तैयार हुआ? तुम्हारे पापा कृष्ण है क्या, जो मक्खन का गोला ऐसे छुपा कर दे रही है? क्यों सूर्या, उस कृष्णा ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया था। ये अपना मुंह खोलेंगे तो पूरी म्यूनिसिपैलिटी दिखाई देगी। ओए गधे, ससुर जी रिस्पेक्ट दीजिए ना, लेडीज बैठी हैं। सब कुछ कहने के बाद रेस्पेक्ट कहते हो? बेटी, मैं रोज इतना मक्खन खाता हूँ बेटी, इसलिए अब तो कलेजे को ठंडक पड़ गई ना। अब ठूसो। लगता है फिर से भड़क गए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, जरा भी सब्र नहीं, खून जलता है मुझे देखकर। अरे हमेशा तुम जली तो खाओ ना, कुट्टी ये तो रोज का है, चलता रहता है। आप परेशान मत होइए, इन्हें इतनी डांट रोज पड़ती है। ये और कोई नहीं, मेरे पापा के दोस्त के बेटे हैं। बचपन से यहीं पर पले बड़े हैं। जया प्रदा, बेटी को जरा सा घी दो। आंटी आपका नाम जया प्रदा है? वहाँ पर भी वो एक बार फिसले हैं। दरअसल क्या हुआ था ना। वो सब बातें किस लिए दामाद जी? दामाद जी? और क्या? अब तक तो आप मुझे गधा और पागल कह रहे थे। बातों के हिसाब से सम्मान बदलता है। छोड़िए ना, बताने दो उसे। हाँ, तुम कम थोड़ी हो। पापा जब यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आए थे तो जंगल में एक शूटिंग हुई थी। ये शूटिंग देखने गए थे। के बजाय हीरोइन जया प्रदा से प्यार कर बैठे, जैसे लव एट फर्स्ट साइट हो। तो और क्या करता मैं, मेरा बैड लक, इसीलिए उस जयाप्रदा से तो शादी नहीं कर पाया, लेकिन बेटी जयाप्रदा नाम की इनसे शादी कर ली। देखो कैसे झूठ बोल रहे खाना खाते समय। इनकी जयप्रदा की वीकनेस नाना जी ने पकड़ी थी। मतलब मेरे पापा ने। मेरे नाना जी ने झूठ बोलकर इनका नाम जया प्रदा बताकर शादी करवा दी। जरा रुकिए, असली बात मैं बताता हूँ। इनके 3 बच्चे पैदा होने के बाद भी इनका नाम अन्नपूर्णा है, ये बात इन्हें पता नहीं चली थी। इस जया प्रदा के नाम से फायदा उठाने वाले महान व्यक्ति कौन है पता है? वो देखिए लीलाराम जी। तुम्हारे घर में भी ऐसा ही हंसी मजाक होता होगा ना? क्या हुआ बेटी? जब तक मेरी माँ थी तब तक घर में हंसी मजाक होता था। वो 10 साल पहले गुजर गई। कोई बात नहीं, आई केम आउट ऑफ इट। पापा बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं कि उनके साथ खाना खाने का मौका भी नहीं मिलता। भैया भी वैसे ही हैं, मैरिज के बाद वो स्टेट्स में सेटल हो गए हैं। ओह, तो मैटर सीरियस है। वापस नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए दोबारा हमें ससुर जी की गाथा सुनानी पड़ेगी। जय प्रदा आंटी, खाना खिलाइए ना। जरा शक्ल तो देखिए कैसे घूर रहे हैं। शैलू, 1 मिनट बेटी।
यहाँ और कितने दिन रुकोगी? अगले सैटरडे तक ही हूँ। मतलब 4 दिन और? कल तुम हमारे घर जरूर आना। कल हमारे घर में एक बड़ा सा ओकेशन है। क्या है वो? हमारे पापा और मम्मी की शादी की सालगिरह। मेरे घर वालों के मजाक से तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बिल्कुल नहीं। शुक्रवार आते ही हल्दी लगाकर नई साड़ी पहनकर घूमने जाने वाली मेरी माँ की याद आ गई। आई एम सो हैप्पी। अरे हाँ, सबके बारे में तो बता दिया, लेकिन तुम क्या करते हो ये नहीं बताया। यूँ कह लो IFS ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस? जी हाँ। तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है क्या? बिल्कुल, छोटी सी एक इच्छा है। पापा के रिटायर होने के बाद उन्हें ऑफिसर बनकर दिखाना है। मुझे वो सैल्यूट करना चाहते हैं, इसलिए कर रहा हूँ। कहाँ पर? देहरादून। तो फिर यहाँ कैसे? यहाँ हर 2 साल में माता के मंदिर में बड़ी भव्य यात्रा निकलती। अगले शनिवार ही वो मुहूर्त है। सुना है मैंने। उस समय पर हम सब यहाँ रहकर एक साथ एंजॉय करते हैं, इसलिए इस बार भी सब लोग आ गए। लो आ गया आपका रिजॉर्ट। तो कल फिर आ रही हो ना? कोशिश करूंगी। ओफ, मेरा नाम है सूर्या। अपनी फैमिली के तमाशे में मैं बताना ही भूल गया। कोई बात नहीं, आपकी फैमिली से मिलकर मैं खुद को भी भूल गई हूँ। नाइस मीटिंग यू। बाय बाय। हे, कांग्रेट्स, अब तुम जल्द ही दूल्हा बनने वाली हो। ए मार डालूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी। और क्या चल रहा है? अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है? मुझे यहाँ पर आज एक बहुत ही मजेदार फैमिली मिल गई। अच्छा, वो फैमिली कितनी अच्छी है पता है? जितना भी वक्त मैं उनके साथ रही, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पराई हूँ। ऐसा लगा जैसे हॉलिडेज में अपने ही घर पर आई हूँ। अच्छी बात है, मैं तुझे छोड़कर आ गई ना, तू वहाँ बोर फील कर रही होगी ना? ऐसा कुछ नहीं है, कल भी मुझे उन्होंने अपने घर आने के लिए इनवाइट किया है और मेरा भी जाने का मन है। सोचना क्या है, जाना। ए, मुझे जरूरी काम है, बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। तुम नाराज हो ना? तुम्हें उस फैमिली से नहीं मिलवाया इसलिए? सॉरी यार, बुरा मत मानना। इस बार जरूर मिलवा दूंगी तुमसे। इस गुड़िया से मैं बात करता हूँ। सुनिए मैडम, आपकी ये गुड़िया बात करती है क्या? ये गुड़िया नहीं है, दिस इज माई फ्रेंड। US से खरीदी थी। जो आप कहती हैं उसे दोहराती है? हाँ, हम जो भी बोलेंगे उसे ये रिपीट करेगी। अकेलापन दूर करने के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। मेरे दिल के अंदर भी एक आवाज उठ रही है। क्यों? इसे जरा मुझे देंगे, मैं भी बात कर लूं। सॉरी, आप बोलिए, इट रिपीट्स। ऐसा है क्या? तुम मोम की गुड़िया हो? हंसी की पुड़िया हो? मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। ये गुड़िया तो बड़े काम की चीज है। क्या है बे? क्या देख रहे हो? हाँ, मुर्गा मुर्गी का प्यार। आज तो आप बिल्कुल एक फिल्म के हीरो की तरह लग रहे हैं। कहीं तुम्हारी ही नजर ना लग जाए। अब तो नहीं लगेगी। बाप रे, उस रंग पर काजल कहाँ से दिखेगा? सफेद टीका लगाना चाहिए था। अन्नपूर्णा, पहली बार इन्होंने मुंह से जया प्रदा की बजाय अन्नपूर्णा कहकर पुकारा। ऐसा क्यों बोले? मुझे क्या पता? हमारे 30 साल के वैवाहिक जीवन में मुझसे शादी करके तुमने गलती की, ऐसा सोचकर तुम एक बार भी दुखी हुई? आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बस ऐसे ही। सीता ने भी राम से शादी करके 14 साल तक ही वनवास किया था, लेकिन तुमने मुझसे शादी करके इतने सालों से जंगलों में ही घर बसा रही हो। बहुत बड़ी बात है ये। दुनिया क्या होती है ये नहीं जान पाए तुम लोग। अगर किसी और से शादी करती तो बहुत खुश रहती न तुम? अरे बाप रे, सेंटिमेंट से तो मारे जा रहे हैं। इस झटके से तुम्हारी माँ अगले 100 सालों को तुम्हारे पापा के साथ ही बुक कर लेंगी, ये मेरी गारंटी है। इधर देखो, बीवी हो तो ऐसी। अच्छा? अरे क्या हुआ, कोई जवाब दिए बिना ही जा रही हो? सालगिरह का तोहफा। हमारे 30 साल की जिंदगी में मैं बस 2 बार रोई हूँ। पहली बार जब मेरे पापा चले गए और दूसरी बार आज जब आपने ये सवाल किया। अब कभी भी इस तरह के सवाल मत कीजिएगा, वरना मैं आपको माफ नहीं करूंगी। अरे सॉरी, पहले इन आंसुओं को बंद करो।
जब देखो तब सेंटिमेंटल डायलॉग बोलकर उनसे गिफ्ट लेते रहते हैं। बंद करोगे? कभी कुछ तोहफा दिया है पूछो इनसे। ए, मेरी पत्नी के लिए एक सोने का तोहफा। हाँ, दे दिया तोहफा। थैंक्स ससुर जी, सासू माँ को इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। अरे थैंक्स तो तुझे कहना चाहिए था। मुझे किस लिए थैंक्स? इसे खरीदने के लिए पैसे तुम नहीं दिए थे। मैंने ना? कब दिए? अरे मैंने कब दिया? ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? 30-40 सालों में मैं तुम्हें उधार वापस कर ही दूंगा। नहीं वो बात नहीं है, अजी लेकिन आपने पैसे नहीं, तो... मैंने दिया, आप चुप रहिए। अरे बाप रे, तुमने तो मेरा बिल ही बना दिया। सबके सामने मारो मत। देखो किसको फोन करना है। मैं लूंगा। हाँ, नहीं मुझे मेरे पास मुझे तो ना, अरे सूर्य, मुझे तो ना। नहीं मिलने वाला। अच्छा, कैसे हो? कौन है आंटी फोन पर जो ये लोग अक्षरा को सता रहे हैं? अक्षरा के होने वाले पति है बेटी। सच में? उसकी शादी फिक्स हो गई है? अक्षरा उस लड़के से प्यार करती है। हैदराबाद में अक्षरा एक दिन जब कॉलेज जा रही थी तो उसकी कार से इसका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद जब तक इसका इलाज चलता रहा वो अक्षरा के साथ ही रहा और तभी इन दोनों में प्यार हो गया। अच्छा ब्रदर, आपको खाना बनाना बर्तन धोना आता है कि नहीं? दोनों परिवारों की तरफ से रिश्ता तय हो गया है, बस शादी की तारीख पक्की करनी है। ससुर जी आपसे बात करना चाहता हूँ। हेलो। अच्छा, अच्छी बात है। इस फोन के जरिए पूरे परिवार को ये बताया जा रहा है कि यात्रा के तुरंत बाद समधी जी, दामाद जी मुहूर्त पक्का करने आ रहे हैं। अरे देखो कैसे शर्मा रही है। अरे पकड़ो। मेरे बच्चे को मत मारो मालिक, मत मारो मेरे बच्चे को, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, मत मारिए मालिक, मेरा बच्चा मर जाएगा। मेरे पोते को मत मारो मालिक, मैं अपना बेटा पहले खो चुका हूँ। अब ये हमारा सहारा है मालिक, अगर इसे कुछ हो गया तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। मत मारिए मालिक, मत मारिए। जिंदगी भर मैं आपके बूट साफ करके जी लूंगा मालिक, हमें कोई जमीन नहीं चाहिए मालिक। शिवा, तू देख रहा है ना ये जनता मुझे कितना गलत समझ रही है। ये समझ रहे हैं कि ये सब मैं इनकी जायदाद के लिए कर रहा हूँ। छी। मेरी जनता ही मुझे ना समझ पाए तो फिर कौन मुझे समझेगा शिवा? मारिए मारो, मैं मेरा बच्चा में गलती की है मालिक, इसे छोड़ दो। अरे रामलाल जी, आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? अगर जान के करता तो समझाने की क्या जरूरत थी? गलती से कर बैठा इसीलिए तो समझा रहे हैं। हाँ? अब तो चुप हो मालिक, मैं जाइए। आपके पैर पड़ती हूँ मालिक, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को, छोड़ दीजिए। वो क्या सिर्फ तुम्हारा बेटा है? हाँ? मेरे भी बेटे जैसा है वो। उसे मारते हुए मुझे कितना दुख हो रहा है पता है? उस दुख को बर्दाश्त करने के लिए देखो मैं दिन में ही दारू पी रहा हूँ, पानी भी नहीं मिलाया है मैंने इसमें। हाँ? क्या है ये? क्यों मारे हैं? Stop it! सीनू मामा इतनी बुरी तरह से उसे पीट रहे हैं तो सब लोग खड़े खड़े देख क्यों रहे हैं? वो एक शैतान है बेटी, शैतान से बचना है तो भगवान को ही आना पड़ेगा। साधारण इंसान इसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही सोचकर भगवान के लिए इंतजार करते रहेंगे क्या? पुलिस को तो कंप्लेंट कर सकते हैं ना? उधर देखो। ये सब यहाँ बहुत मामूली बात है। पहले ये लोग जमीन पर कब्जा करते हैं, उसके बाद जबरदस्ती करते हैं, वापस नहीं लौटाते। और यहाँ की जो पुलिस है वो कुछ नहीं करती। जवान लड़का था इसलिए आवेश में इसने कंप्लेंट कर दी। इन्हें ये बात पता लग गई, इसलिए इसका ये हाल हुआ। अगर इसको किसी ने पानी पिलाने की हिम्मत की तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। ये तो तुम्हें पानी भी नहीं पिलाने देना चाहते हैं बेटा, लेकिन मैं तुम्हें विदेशी पानी पिलाऊंगा। इसका नाम शिवांग राज है, यहाँ का एमएलए है। बेटा, कोई
कोई भगवान आएगा कहा था ना आपने? कहाँ है वो? देखिए तो सही, इसे मरने जैसी हालत में छोड़कर कितनी आसानी से जा रहे हैं। अगर सच में भगवान होते ना तो इन जैसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। इंसान के मरने के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से बेहतरीन पार्टी। रात की बात क्या मैं कहूँ, हाय मैं कितना सितम सहूँ। हाँ रात की बात क्या मैं कहूँ, हाय मैं कितना सितम सहूँ। कर गया वो मनमानिया, हाय बुरी तो। अरे यहाँ फिर से मुलाकात हो गई। आप कैसी हैं? बाप रे, ये तुम्हें कहीं नहीं घुमाती ना? मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें पूरा गांव घुमाऊंगा। तुम चलोगी क्या? ये तो कमाल हो गया। मेरी कैप कहाँ गई? सुन बेटा, इसे प्यार से पटा। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ करता हूँ। चश्मा कहाँ गया? वाह, ये तो बहुत सयानी है। अगर तू सयानी है ना तो इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, मैं भी डबल सयाना हूँ। अब तो मेरा कमाल देख, मुझसे खेल खेलती है। देखा कमाल, कुछ भी गायब नहीं हुआ। अब बता क्या गायब करेगी? पहले नीचे तो देख बे गधे। हाँ? इस वक्त मुंह से ज्यादा कुछ और छुपाना जरूरी है बे। नीचे देख। ओए, मेरे राज्य में चोरी चकारी करवा दूंगा। शैलू, शैलू, शैलू क्या हुआ? शैलू क्या हुआ, बताओ ना, बताओ। शैलू, शैलू क्या हुआ बेटी? लगता है ये डरी हुई है। यहाँ बैठो, डरने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या हुआ है, बताओ ना बेटी। आज उस एमएलए और उसके आदमियों के मरने की वजह मैं हूँ। क्या कहा? तुम वजह हो? हाँ, अगर सच में भगवान होते ना तो इन जैसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। बस इतना ही? वो तो एक्सीडेंटली हो गया, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? एक्सीडेंटली नहीं हुआ है, मेरे कहने की वजह से हुआ है। इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। तुम जैसे लोगों को तो बीच सड़क में शूट कर देना चाहिए। अरे बस इतना ही, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा था। इसमें क्या है बेटी, उनके पाप का घड़ा भर गया और वो दुनिया छोड़ के चले गए। इसके लिए तुम दुखी मत हो बेटी। तुम बिल्कुल डरना मत। हाँ आओ बेटी, सो जाओ। इसकी बातों में तो पुराने वचनों जैसा दम है। देखो, मेरी भी 2 इच्छाएं हैं। अगर इसने बोल दिया ना तो झट से पूरी हो जाएंगी। वो क्या है जी? तुम्हारे पिताजी बुढ़े हो जाए और तुम्हें थोड़ी सी अकल आ जाए। अरे मारती क्यों? जो बोल रहा हूँ सच तो बोल रहा हूँ।
राजनीति को सेवा की जगह एक बिजनेस समझने वाले आप जैसे लोग आज मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरी एक आवाज पर आप सब इतनी दूर तक मुझसे मिलने चले आए। मैं आप सबका आभारी हूं। आप सभी जानते हैं, मेरे प्रिय मित्र जयचंद्र जी ने अपनी इकलौती बेटी की शादी मेरे बेटे से करवाई और उसके कुछ ही दिन बाद वो कैंसर से चल बसे। उन्होंने अपने आखिरी समय में अपनी मानसिक पीड़ा को रखते हुए मुझसे कई बातें की। आप जैसे अच्छे इंसान को सपोर्ट करना हमारे लिए गर्व की बात है। जनता भी हम पर बहुत यकीन करती है, लेकिन राजनीति की बात निकलते ही सबसे पहले पैसों की बात आती है। एक पार्टी को शुरू करके जनता के सामने खड़ा करना है तो जानता हूं, जयचंद्र जी के देहांत के बाद उनके द्वारा छोड़े गए हजारों करोड़ रुपए ही हमारे द्वारा बनाई गई नई पार्टी के पार्टी फंड के रूप में लगाए जाने वाले हैं। मुझे पद्म भूषण मिला, उसके उपलक्ष्य में रखी गई सम्मान सभा में मैं अपनी नई पार्टी की घोषणा करूंगा। वाह, मुझे लग रहा था कि कोई बड़ा सा मंदिर होगा। इट्स सो स्मॉल बट ब्यूटीफुल। सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं, बहुत पावरफुल भी है। यहाँ दीप जलाकर जो मांगो वो मिलता है, ऐसा लोग मानते हैं। अरे वाह, इतना जल्दी दीप जला दिया। ऐसा क्या मांगने वाली हो? सीक्रेट नहीं बताऊंगी। ठीक है? वेट वेट। अब तो बता सकती हो ना तुमने भगवान से क्या मांगा? अगर तुम्हारी फैमिली मेरी हो जाए तो करोड़ों रुपए रिश्वत दूंगी भगवान को। भगवान को रिश्वत? बिना रिश्वत दिए भी कुछ मांगा है मैंने। वो क्या है? कि अगले जन्म में भी मैं अपने पापा की ही बेटी बनूं। तो इसके लिए रिश्वत ऑफर क्यों नहीं की? सैकड़ों अनाथ लोगों को सहारा देने वाले मेरे पापा भी तो एक भगवान ही है ना। जब वो भगवान मेरे पापा के रूप में है तो मैं इस भगवान को रिश्वत क्यों दूं? करेक्ट ना? ही इज माई फेवरेट। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या मांगा? कुछ नहीं। अच्छा, मुझसे तो सब कुछ उगलवा लिया और तुम कुछ नहीं बताओगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो ही नहीं सकता। क्या मांगा है तुमने? मुझे जानना है, जानना है, जानना है। मैंने ईश्वर से तुम्हें मांगा। हाँ जी, कल शाम को वाइजैक से मेरी फ्लाइट है। कल दोपहर 2 बजे मैं रिजॉर्ट से चली जाऊंगी। और 2 दिन रुक सकती थी ना, ये अचानक क्यों जा रही हो? अचानक नहीं अंकल, जिस दिन आई थी उसी दिन कहा था ना कि सैटरडे जाने वाली हूँ मैं। पता नहीं क्यों बेटी, अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे तो उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा है आंटी। शायद आप लोगों से ना मिलती तो ही मेरे लिए अच्छा होता। ये जिंदगी तो एक नाटक है। जिंदगी में पात्र आते हैं, चले जाते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरह तुम्हारा पात्र। चुप रहिए, किस समय क्या बोलना है कुछ पता नहीं चलता। तुम बोल सकती हो, मैं कल कितने बजे जाओगी? दोपहर 2 बजे ना? कल हम सब लोग भी मंदिर वाले मेले में आएंगे। हम भी तुम्हें छोड़ने साथ चलेंगे, ठीक है ना? अच्छा चलती हूँ, बाय। चलो, एक बात कई दिनों से कहना चाहता था। पहली बार मुझे तुम में अपनापन लगा।
अगर आज तुम चली गई तो जिंदगी भर हम दोबारा मिलेंगे या नहीं पता नहीं, इसलिए कह दिया। मैं तुमसे सिर्फ एक ही वादा कर सकता हूँ, इन 4 दिन में तुम जितनी खुश थी वो खुशी मैं तुम्हें जिंदगी भर दे सकता हूँ। जब तक मेरी जान है, खुशी से निकले आंसुओं को छोड़कर दुख के आंसुओं को तुम्हारी आंखों में कभी नहीं आने दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ। कल मंदिर के पास मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगा। डैडी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी बेटा। यहाँ आने के बाद मैं बहुत बिजी हो गया, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। कैसी हो? सब कुछ सही चल रहा है ना? अच्छा, मैं तो बिजी था, लेकिन तुमने कॉल नहीं किया। कोई खास बात? मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया है डैडी। वाह, कंग्रेचुलेशंस। डैडी, मुझे उसके बारे में बताने तो दीजिए। कोई जल्दी नहीं है बेटा। एक लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया है और तुम उसका जवाब देने से पहले मुझसे डिस्कस करना चाहती हो। मतलब उस लड़के ने तुम्हारे दिल में जगह बना ली है। मैंने सही कहा ना? माँ के चले जाने के बाद 10 साल से मेरे अंदर जो अकेलापन था, उस लड़के की फैमिली से मिलने के बाद 5 दिन में ही सब गायब हो गया। वो लड़का भी मेरा बहुत ख्याल रखेगा डैडी। और उस फैमिली से मिलकर तो लगता है जैसे अब मैं उनके बिना रह ही नहीं पाऊंगी। वो लोग बहुत अच्छे हैं डैडी। तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूँ बेटा। तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारे पिता की खुशी है। मैं बहुत जल्द ही उस परिवार से मिलकर उनसे बात करूंगा। तुम्हारी खुशियां तुम्हें जरूर मिलेंगी, वो भी बहुत जल्द बेटा। सॉरी, मैंने आपको कोई और समझ लिया। शैलू, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ। किसकी राह देख रही हो? वो सूर्या की राह देख रही हूँ सीनू मामा। ये सूर्या कौन है? ओह, आप नहीं जानते हो ना? सूर्या मतलब वो फॉरेस्ट गार्ड दिनेश जी का लड़का, फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में रहता है। उन्होंने कहा था वो मंदिर आएंगे। मुझे देर भी हो रही है और किसी भी तरह उनसे मिलना भी है। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आप किसके बारे में बात कर रही हो बेटा? फॉरेस्ट गार्ड दिनेश जी की फैमिली के बारे में ना? जी हाँ। अब वो फैमिली नहीं बची बेटा। 2 साल पहले सब मर चुके हैं। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? उस परिवार के साथ 5 दिन बिताए हैं मैंने। मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास करना पड़ेगा। और पता है क्यों? तुम जिस दिनेश की बात कर रही हो वो मेरा और उसकी बीवी को मैं अपनी सगी बहन मानता। उसके घर का बड़ा दामाद मेरा बेटा और वो लड़का सूर्या मेरा भांजा था।
सब लोग एक साथ 2 साल पहले मारे जा चुके हैं। No, no, that's not possible. That's not possible. शांत हो जा बेटी, मेरे साथ आओ। ये देखो, ये उन सब की समाधियां। सॉरी, हमारे रिजॉर्ट में ब्लू फिल्म शूट करना अलाउ नहीं। What do you mean? ब्लू फिल्म? कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हें ब्लू फिल्म बनाकर उसे प्लेटफॉर्म पर बेचने वाला दिखता हूँ क्या? अच्छा तो फिर? रूप सिंह, सेंसेशनल रूप सिंह, क्राइम रिपोर्टर। पहले जहाँ सेंसेशन होता था मैं वहाँ रहता था, और अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ सेंसेशन होता है। हाँ, और उसमें मेन है रेप सीन, जैसे आंखों के सामने हो रहा हो। अद्भुत, उसे सुंदरता से सर सबको दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही क्यों? सद्दाम हुसैन के काले कारनामों को मोबाइल फोन पर शूट करके वर्ल्ड ब्लॉकबस्टर न्यूज बनाने वाला पता है कौन है? रूप सिंह, सेंसेशनल रूप सिंह। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? मैंने सुना एक लड़की ने भूतों के साथ कुछ दिन गुजारे हैं। उसी न्यूज को कवर करके उसे वर्ल्ड वाइड सेंसेशनल न्यूज बनाने आया। अब तबीयत कैसी है? सर चकरा रहा है बहुत। हेलो, मेरा प्रोग्राम थोड़ा एक्सटेंड हो गया बेटा, यहाँ 2 दिन और लगेंगे। तुम घर में हंगामा मत खड़ा करना। मैं घर पर पहुंची ही नहीं हूँ डैडी। ऐसा क्या हुआ? तुम तो कल ही निकलने वाली थी। मुझे बचपन से कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या जो आपने मुझसे छुपाई है? क्या कह रही हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा। तो फिर वो क्या है पापा? मैं 5 दिन से जिस फैमिली के साथ रह रही हूँ वो है ही नहीं, वो सब मर चुके हैं। किस फैमिली के बारे में बात कर रही हो? मैंने आपसे कल कहा था ना कि एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया है, और उसकी फैमिली 2 साल पहले ही मर चुकी है। तुम अभी हो कहाँ पर? रामापुरम में हूँ, वाइजैक से 120 किलोमीटर की दूरी पर। अच्छा, पता चला कैसे मारे गए? तुम एक काम करो, तुरंत घर आ जाओ। मैं नहीं आ सकती पापा। पर क्यों? सच्चाई क्या है और क्या हुआ है ये जाने बिना गई तो मुझे दुनिया में नजर आने वाली किसी भी चीज पर भरोसा नहीं होगा, और इस वजह से कुछ ही सालों में मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी पापा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब मत कहिए पापा, प्लीज हेल्प मी। ठीक है,
वहां क्या हुआ था ये पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज रहा हूं। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। यस यस, सेम लुक, ऐसा ही डर चाहिए। हिचकॉक फिल्म की हीरोइन लगती हो। कम ऑन, मेकअप करो। कौन हो तुम लोग? जस्ट वेट, कम हियर। रूप सिंह, सेंसेशनल रूप सिंह। मैं एक इंटरव्यू से तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। यू नो, इतने दिन से तुम जिसके साथ रहती थी वो भूत आदमी थे, औरतें थी, ये बच्चे भूत भी थे। कम ऑन, टेल मी। कौन हो तुम? बेटी अभी शॉक में बात नहीं कर सकती। शॉक में? इससे कैसे बात करनी है मैं जानता हूँ। दैट इज माई क्रिएटिविटी। दोबारा अगर क्रिएटिविटी या भूतों के बारे में कहा तो खाल उधेड़ दूंगा। ओह, खाल उधेड़ दोगे? फैंटास्टिक सर, मेरी खाल उधेड़ कर 4 लोगों की चप्पल बना दीजिए। देखा ना, मुझसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी ना। यस, दैट इज रूप सिंह, इंटेलेक्चुअल जीनियस। यही एक्सप्रेशन, बस ऐसे ही 2-3 मुझे दे दो। कम ऑन। बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? डोंट किल क्रिएटिविटी सर। ये क्या था भाई? समय कुछ देर के लिए ठहर गया था। तुम कब आए? When did you come? जब समय ने बुलाया। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर कुछ देर और यहाँ रुके तो पैरों के नीचे कुचल दूंगा। हाय, तुमसे ही कह रहे हैं। अगर कुछ देर और रुके तो कैमरा पैर से कुचल देंगे। कैमरे को नहीं कुचलूंगा, तुम्हें कुचल दूंगा। मुझे? चल जाओ। आओ बेटी। सर, शॉट बड़ा मस्त आया है सर। दिखाओ। एक ही बार तो मारा था ना, इतनी बार कैसे दिखाया? इफेक्ट डाला है सर। इफेक्ट डाला है? चलो दिखाओ। मैं और अच्छा इफेक्ट डालता हूँ। ये इफेक्ट। हाय, आई एम गुरु। मैं मुंबई से आ रहा हूँ आपका केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सूर्या की फैमिली के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? मेरे रिश्तेदार थे इसीलिए ही नहीं, वैसे भी बहुत अच्छी फैमिली थी। आसपास के लोगों को कोई भी जरूरत होती तो आधी रात को भी उनकी सहायता करते थे, इसलिए हर किसी को उनसे लगाव था। इतनी अच्छी फैमिली मर कैसे गई? 2 साल पहले एक मेले में हर बार की तरह पूरी फैमिली इकट्ठी हुई थी। सूर्या को छुट्टी नहीं मिली, इसलिए वो 1 दिन के बाद आया। लेकिन जब तक सूर्या पहुंचता उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया था। किसने मारा उन्हें? एक साइको ने पूरे परिवार को बेरहमी से मार डाला। तो फिर सूर्या? फैमिली की लाशें देखकर उसे गहरा सदमा लगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और पहाड़ी से वाटरफॉल में कूदकर सुसाइड कर लिया। इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। उसके परिवार का कोई फोटोग्राफ मैं देख सकता हूँ? नहीं है। पहले थी मेरे पास, लेकिन जब वो फोटो देखता था मेरे जख्म ताजा हो जाते थे, इसलिए सभी को जला दिया मैंने। अब क्या करें? अब तो उनके फोटोज भी नहीं है। डोंट वरी, जिस तरह हर रात का एक दिन होता है उसी तरह हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है। हमें ढूंढकर उसे पकड़ना होगा। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? एक पूरा परिवार अगर मारा गया है तो वो एक सेंसेशनल न्यूज़ है, तो यहाँ के न्यूज़पेपर्स ने उसे कवर करके जरूर हेडलाइंस बनाया होगा। 2 साल पहले के वो सारे पेपर्स अगर मिल गए तो सारे राज खुल जाएंगे। जून 10 को उस फैमिली को मारा गया था, मतलब 11th का ये पेपर ही हमें चाहिए। यस, मिल गया मुझे। ये वो लोग नहीं है। 1 हफ्ते बाद सूर्या की डेड बॉडी मिली थी, मतलब 18th का पेपर। यस,
इट्स अ बिग गेम। ये सब आर्टिफिशियल सेटअप है। फिल्मों में या सीरियल्स में खंडर घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वही मटेरियल है। ये पौधे और वो तुलसी का पौधा, सब कुछ रात के रात सेट किया गया है। यूसुफ सर। तुम्हें ट्रैप किया गया है। तुम्हारे बारे में पूरी रिसर्च करने के बाद ही तुम्हें इस जगह लाया गया है। इसके पीछे का मुख्य पात्र है सूर्या। इंटरनेट के जरिए तुम्हारी दोस्त बनी सुजाता उसी से मिली हुई है। मेरे साथ चलते हैं, वहाँ मेरे मामा हैं। और यहाँ रहकर सारी कहानी रचने वाले दूसरे महारथी ये। यहाँ से 120 किलोमीटर दूर रमापुरम नाम का एक टूरिस्ट प्लेस है। लेकिन क्यों किया आपने ऐसा? वो सब ये बाद में बताएंगे। पहले आपको यहाँ से निकलना होगा। कुछ समय बाद मैं आपसे मिलूंगा। यूसुफ, एस्कॉर्ट। मैडम, अब तक खेला गया आंख मिचोली का खेल बहुत हुआ। अब ओपन गेम खेलते हैं। हाँ, उस गेम का नाम पता है क्या है? वॉर, युद्ध। कम ऑन सूर्या, लेट्स प्ले द गेम। गलती कर रहे हो गुरु। जब भगवान मौत दे तब लेनी चाहिए, उसे चिल्लाकर नहीं बुलाना चाहिए। उसी में अकलमंदी है। लेट्स सी।
हो कहा? पूरी जिंदगी जान की तरह रखोगे ऐसा भी कहा? सब झूठ था क्या? मैं गुस्सा नहीं हूँ, दुख हो रहा है मुझे, सहा नहीं जा रहा है। क्यों इतने सारे लोगों से मिलाकर मुझे धोखा दिया? क्या चाहिए तुम्हें? बोलो। मेरा मारा गया परिवार वापस दे सकती हो? हाँ, ये मेरी फैमिली नहीं है, इसमें लोग जरूर बदले हैं, लेकिन प्यार वही है, वही हंसी मजाक। अरे अरे मेरी बात सुनो और रुक जाओ। अरे इस तरह कहानी से नहीं भागते बेटा, चुपचाप बैठ जाओ। अरे जल्दी इस पर तेल डालो भाई। वही रिश्ते नाते, दुख दर्द भी वही। हर 2 साल में होने वाले मेले में हम कहीं भी हो लेकिन यहाँ आते थे। सब लोग एक दूसरे से मिलते थे, खुशी से सब बच्चे बन जाते थे। उसी तरह आखिरी बार भी सब लोग मिले, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आया। पता है क्या, मेरी बहन को एक लड़के से प्यार हो गया था। जानती हो वो लड़का कौन था? तुम्हारा भैया। पहले तो हम लोग डर गए थे, बहुत पैसे वाले हैं ना, पता नहीं क्या सोचेंगे। लेकिन तुम्हारे पापा अच्छे इंसान थे, शादी के लिए मान गए। लेकिन जिस वजह से सारा घर खुश था, मैंने उस खुशी को मिस कर दिया, क्योंकि उस समय मैं देहरादून में ट्रेनिंग कर रहा था। अरे सुन सुन, तू घर जा रहा है क्या? हाँ, मेला है ना। कौन सा मेला है यार? तेरी तो बचपन से मेरे साथ रह रहा है, तुझे पता है ना, मैं उस मेले को कभी मिस नहीं करता। ओह अच्छा, वो मेला। तुझे मेले के लिए छुट्टी दे देते हैं, मुझे तो मेरी सासू माँ मरने पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी। चुप बे, छुट्टी के लिए अपनी सासू माँ को कितनी बार मारेगा? अरे कोई बात नहीं, छुट्टी के लिए चाहे कितनी बार भी मार लो, बूढ़े लोग होते ही इसलिए हैं। तो एक काम करना, ये काम छोड़ दे, किसी कंपनी में काम कर ले, वहाँ हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलेगी। मुझे इतनी भी जरूरत नहीं है। अगर इस काम में तू अपने पापा के लिए भर्ती हुआ है तो मैं भी अपने गाँव के लिए भर्ती हुआ हूँ। गाँव के लिए? हाँ, हमारी गांव में आने वाली हर बस को गांव वाले ताकते हैं और सोचते हैं कि गोविंद आएगा और हमारी समस्या दूर करेगा। छोटे बड़े, बुढ़ा जवान, लड़का लड़की, सभी लोग और ऐसे बहुत से जीव जंतु जो मेरे गांव में हैं, आंखें फैला फैला कर मेरी राह देखते हैं। ऐसा क्यों? हम चित्तूर के रहने वाले हैं ना, वहाँ जंगल में बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। वो आकर हमारे खेत में घुसकर फसलों को खराब कर देते हैं। उन चूहों की प्रजाति रोककर मेरे गाँव की रक्षा करना ही मेरा लक्ष्य है। गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू। तो अब तुम उन्हें मारना चाहते हो? प्रजाति रोकना मतलब मारना नहीं होता है। मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर वहाँ पोस्टिंग लेकर जंगल में जाकर फिर चूहों के लिए बड़े बड़े कॉन्डम बनवाकर उन्हें इस्तेमाल करवाऊंगा ताकि उनकी आबादी कम हो जाए सर। चूहे और उनके लिए कंडोम्स? करेक्ट सर। क्या बात कर रहा है, पागल हो गया है क्या? इसकी रिएक्शन देखकर मुझे बहुत इरिटेशन हो रहा है। और अब तो ऐसे घुर मत चल। अबे साले, ऐसे नहीं घुरूं तो क्या करूं? ओके ओके, तू गुस्सा मत हो यार। अरे हाँ, अक्षरा की शादी की बात आज होने वाली थी, क्या हुआ? मेरे हिसाब से तो घर वाले शिवाजी के फोन का इंतजार कर रहे होंगे। नाना जी, फोन आ गया। सर, ये तरीका ठीक नहीं है भाई साहब। क्या हो गया सर? मैं आपको भाई साहब कहकर करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप हैं कि सर कहकर मुझे दूर कर रहे हैं। अरे बाप रे, ऐसा मत बोलिए। आप हम सब लोगों से बड़े हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए। धन दौलत पैसे होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता भाई साहब। किसी इंसान के मरने पर, उसकी अंतिम यात्रा पर इकट्ठे होकर रोने वालों की गिनती को देखकर ही ये कह सकते हैं कि वो इंसान कितना बड़ा है। मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप जैसे भले इंसान के घर मेरी बेटी बहू बनकर जाए तो एक बाप के लिए गर्व की बात होगी सर। मुझसे पंडित जी ने कहा है कि अगले महीने बहुत अच्छा मुहूर्त है। हम कल ही आपके घर पर आ रहे हैं रिश्ता पक्का करने के लिए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। रिश्ता पक्का करने के लिए वो कल ही आ रहे हैं। अगले ही महीने शादी हो जाएगी। शीनू मामा आ गए। और आया, क्या कहा? अरे क्या हुआ, सब मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कल ही सगाई हो रही है। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो। गोविंद, एक गुड न्यूज है। क्या हुआ? अक्षरा की कल ही एंगेजमेंट है। हाँ, एंगेजमेंट, व्हाट एन ओकेजन। तब तो पार्टी होनी चाहिए। आजा गले लग जा।
बात क्या मैं कहूँ, हाय मैं कितना सितम सहूँ। हाँ रात की बात क्या मैं कहूँ, हाय मैं कितना सितम सहूँ। कर गया वो मनमानिया, हाय बुरी तोड़ गया अंगड़ाइया। कर गया वो मनमानिया, हाय बुरी तोड़ गया अंगड़ाइया। अयो तेरा चुम्मा चुम्मा कर गया दिल में हंगामा। अयो तेरा चुम्मा चुम्मा कर गया दिल में हंगामा। चाहे मेरी जान तू ले ले, ओ रानी दे दे अपना दिल मुझे तू दे। चाहे मेरी जान तू ले ले, ओ रानी दे दे अपना दिल मुझे तू दे। रात की बात क्या मैं कहूँ, अयो तेरा चुम्मा चुम्मा इतना दर्द सितम सहूँ। कर गया दिल में हंगामा। चिक्का दिल ये गाए, नशा तेरा छाए तो ते उड़ जाए। चिक्का दिल ये गाए, नशा तेरा छाए तो ते उड़ जाए। बसों से तेरी अदा हाय, दिल को लिए जाए अरमा जागे सोए 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 सोए। न जोर कोई दिल पे, हाँ दिल पे छाया ये कैसा मौसम इस दिल पे। बड़ा ही है अरे बेदर्द ये दिल, दिल ये सुने ना किसी का कहा संग दिल। यार लबा ओ रानी जितनी भी रे तू गाली, हम तेरे दिल वाले सुन जानी। खा तुम वाले मैं दारू भरी प्याली, हले हले पीले दिल जानी। घुमा दे मुझको जरा, नचा दे मुझको जरा, कर ले झिंका चिका। रात की बात क्या मैं कहूँ, हाय मैं कितना सितम सहूँ। कर गया वो मनमानिया, हाय मुरी तोड़ गया अंगड़ाइया। कर गया वो मनमानिया, हाय मुरी तोड़ गया अंगड़ाइया। अयो तेरा चुम्मा चुम्मा, अयो तेरा चुम्मा चुम्मा कर गया दिल में हंगामा। अयो तेरा चुम्मा चुम्मा कर गया दिल में हंगामा। चाहे मेरी जान तू ले ले, ओ रानी दे दे अपना दिल मुझे तू दे। चाहे मेरी जान तू ले ले, ओ रानी दे दे अपना दिल मुझे तू दे। चिक्का चिक्का दिल ये गाए, नशा तेरा छाए तो ते उड़ जाए। चिक्का चिक्का दिल ये गाए, नशा तेरा छाए तो ते उड़ जाए। रामपुरम के लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। मानसिक स्थिति से पीड़ित एक साइको पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया है। उस साइको ने अब तक कुछ लोगों की हत्या कर दी है, आगे भी उसके हत्या करने का अंदेशा है। इसलिए आप सभी सावधान रहिए। कोई भी अपरिचित व्यक्ति सामने दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। घर छोड़कर रात में कोई बाहर मत निकलना। सब लोग अपने अपने घरों के अंदर रहिए। खाना नहीं खाया है तो दूध तो पी लो बेटी। नहीं चाहिए। कैमरा से खेलते खेलते इसे भूख ही नहीं लगती। उसके हाथों से लेकर पहले उस कैमरा को छुपा दो। कैमरा मुझे दे दो। नहीं दूंगी। तुम ऐसे तो कोई बात नहीं सुनोगी। मैं नहीं दूंगी। रुक जाओ। मैं नहीं दूंगी माँ। रुको बन्नी रुको। हाँ हाय, कौन है आप? किससे मिलना है? ओहो, कल के फंक्शन के लिए आए हैं। आइए ना, मेरे नाना जी अंदर हैं। आइए ना अंकल, आइए ना। आप हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं, पता है? आइए ना नाना जी, गेस्ट आए हैं।
इतने सारे पुलिस वाले हैं, इतनी फोर्स है आपकी, क्या करते हैं आप लोग? जितनी शिद्दत से आप लोग तनख्वाह लेते हैं उतनी ही शिद्दत से ड्यूटी भी की जाती है, पता नहीं है आप लोगों को? वहां देखिए कितने मासूमों को बेरहमी से मार डाला, और यहाँ पर ये क्या है ये सब? बन्नी! बन्नी! गुड़िया! 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 गुड़िया बोल ना! गुड़िया! ये गुड़िया को क्या हुआ? कोई साई को था, सभी को मार डाला। छोटी सी बच्ची पर भी रहम नहीं किया इन लोगों ने। पुलिस ने बुलवाया है। छी 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 छी, इसके तो चेहरे को देखकर ही लग रहा है कि ये साइको है। आओ बेटा आओ। तुम्हें देखकर ही मेरा कलेजा फटा जा रहा है। इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया उस भगवान ने, लेकिन हम जैसे अच्छे लोगों को ये दुख झेलना ही पड़ता। आपने बुलाया? कल आपकी फैमिली के साथ साथ जंगल में कुछ बच्चों को ले जाकर मारने वाला यही है। ये यहाँ पर है जानकर जब हम इसे पकड़ने आए तो हम पर ही फायरिंग करने लगा, इसलिए इसका इनकाउंटर करना पड़ा। यही है उस साइको की डेड बॉडी। आप में से कोई थाने आकर साइन कर दो तो 2-3 दिन में केस क्लोज करके सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दूंगा। कौन चलेगा? मैं चलता हूं। गुड़िया,
नाना जी! चलो यहाँ से ये कौन था? शिवाजी राव का कार ड्राइवर। हमारी फैमिली को इसी ने मारा था। साइको के बचकर भागने का पुलिस का अनाउंसमेंट और उसी समय इसका हमारी फैमिली को मारना, पुलिस का किसी और को मारना और केस क्लोज करना, ये सब एक प्लान के तहत हुआ है। लेकिन ये सब किसने करवाया होगा? काम हो गया क्या? यही उम्मीद थी तुमसे। शिवाजी राव। उसके बाद उस बॉडी को वाटरफॉल से नीचे फेंक दिया। एक हफ्ते बाद पहचानी ना जा सकने वाली उस ड्राइवर की डेड बॉडी को सूर्या का नाम देकर इस दुनिया को भरोसा दिलाया। और उस हादसे के बाद से ही सूर्या दुनिया से छिप कर जी रहा है। नो, मेरे पापा ऐसा क्यों करेंगे? कैंसर से मरने वाले जयचंद्र की बेटी को अपनी बहू बनाकर उससे मिलने वाली करोड़ों की जायदाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने में खर्च कर सके, ये सपना था उनका। जब मेरी बहन से तुम्हारे भैया को प्यार हो गया तो उन्हें अपना ये सपना टूटता नजर आया, इसीलिए ये सब किया। सिर्फ मेरी बहन को मारते तो उन पर शक हो जाता, इसलिए यहाँ के पुलिस ऑफिसर और एमएलए की हेल्प से साइको की अफवाह फैलाकर मेरी फैमिली के साथ कुछ बेकसूर लोगों को भी मारकर इसे गांव में हुए एक हादसे का रूप दे दिया। मुझे विश्वास नहीं होता। हम तुम्हें विश्वास दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सच बता रहे हैं। जब तुम्हारे पापा ने कहा था कि अगले महीने शादी है, तो उसे सच मानकर पागलों की तरह कितने सपने संजोए थे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? खुशियों से भरा वो प्यारा घर जो तुमने देखा था, वो एक शमशान में तब्दील हो गया। उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए हमने ये सब किया। अपराधी को मारने के लिए पहले उसके आसपास वालों को मारना जरूरी होता है, इसलिए इस प्लान का हिस्सा बने पुलिस ऑफिसर और एमएलए को मैंने मार डाला। तुम्हारे पापा को भी मार सकता था, लेकिन उनकी परिस्थिति अभी अलग है, क्योंकि अभी तो वो जनता में एक महापुरुष की तरह पूजे जाते हैं। उनकी सच्चाई लोगों के सामने आने से पहले अगर मैं उन्हें मार डालूं तो वो जनता की नजर में एक देवता बन जाएंगे। उसी सच को बताने में तुम्हारे सामने खड़ा हूं कि मैंने अपना क्या क्या खो दिया। मेरे पास क्या था वो दिखाना चाहता था उसमें कितनी खुशियां थी। इसीलिए मैंने अपने दोस्त की मदद से खुद की एक नकली फैमिली क्रिएट की, उसमें तुम्हें शामिल किया। प्यार और रिश्ते कैसे होते हैं वो तुम्हें दिखाकर खुशी का एहसास करवाया। उसके बाद प्यार की वजह से तुम्हारे करीब आ गया। ये सच्चाई तुम्हें ही बतानी होगी, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो, इसलिए दुनिया तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगी। काम हो गया ना? आपकी बेटी को पता चल गया है। टेक केयर। अर्जेंट इंडिया के 2 टिकट बुक कराओ। ये इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ नहीं आया था, मुझे मारने के लिए तुम्हारे पिता ने इसे भेजा था। पद्म भूषण मिलने के मौके पर उनका सम्मान किया जाने वाला है, उस सभा में ही उनका पर्दाफाश होना चाहिए। क्या शिवाजी राव ने एक फैमिली को मार डाला था? अगर ये सच है तो इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। उसे छोड़ना नहीं चाहिए, कैसे भी फॉलो करना ही होगा। कम ऑन। गुरु मारा गया रॉबिन। जिस शख्स ने गुरु को मारा है वो कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है। जिस सपने को मैं 40 साल से संजोता रहा हूं उसे तोड़ने की शुरुआत कर दी है उसने। कैसे भी वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरे हाथों से खाओगी ना? गुड गर्ल।
लो खाओ, वो खोलो। ये हुई ना बात। क्या हुआ? Don't talk to me! Stop all this nonsense! हुआ क्या है? क्या नाटक कर रहे हैं आप डैडी? लेकिन बात क्या है? आप ही ने उस फैमिली को अपने ड्राइवर के हाथों रातों रात मरवाया था ना? बोलिए। मैं बताती हूँ मेम साहब। लक्ष्मी, नहीं। नहीं सर, सच्चाई बतानी ही होगी। नहीं बताया तो इनकी नजर में आप ही गलत हो जाएंगे। तुम कौन हो? उस सूर्या फैमिली को मारने वाले ड्राइवर की बीवी हूँ। करीब 2 साल पहले हर रोज की तरह हम खाना खा रहे थे और अचानक उनके लिए किसी का फोन आया। वहां गए तो उनके सामने ऑफर रखा गया सूर्या की फैमिली को मारने का। उस ऑफर के बारे में हम दोनों रात भर सोचते रहे। हमें उन पैसों का लालच नहीं था, पर अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी जान चली जाती। उस डर से उन्होंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आप एक बात जानती हैं, उस दिन उस फैमिली को मारने के लिए उन्हें किसने बुलाया था? वो फोन किसने किया था पता है आपको? आपके पापा ने नहीं किया था वो फोन, उनके दोस्त जयचंद्र ने किया था। बहुत बड़ी गलती कर दी थी बेटा उन्होंने। उनकी इकलौती बेटी को अगर हम अपने घर की बहू बनाएंगे तो उनकी बेटी के साथ उनके द्वारा जीवन भर कमाए गए हजारों करोड़ रुपए सही हाथ में जाएंगे। यह फैसला उन्होंने पहले ही कर लिया था। यह जानने पर कि तुम्हारे भैया किसी और लड़की से प्यार करते हैं, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। इनके मरने के बाद लक्ष्मी ने डर से यह बात मुझे नहीं बताई, लेकिन जब बाद में मुझे पता चला तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जल्दबाजी में कुछ तो गलत हो गया है, अब हमें ही उसे ठीक करना होगा। इसीलिए सूर्या से तुम्हारी शादी करवाकर उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। डैडी, सूर्या मुझसे प्यार नहीं करता। उस दिन उसने अपनी जरूरत के लिए मुझे प्रपोज किया था। वो मुझसे सच में प्यार नहीं करता। लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो ना? मैं उससे बात करूंगा। सूर्या को बुला कर लाओ। जाओ। सॉरी डैडी। इनसे रब्बा बचावे बचावे, ये तो हवा मचावे मचावे। इनकी अदा रपारे रपारे, इनके जादू बाबारे बाबारे। है ये बड़ चालू, दिल को बचा लूं, ना कोई झंझट पालू, दिल ना मुश्किल में डालू। अरे रे अल्लाह, ये मर्दों की जात है बेदर्दों की, तारीफों से इनकी जुबान थकती। और जब भाव देती है कुड़ियाँ, देते हैं दुहाइयाँ। अंगूर खट्टे हो गए फिर इनके लिए, अरे रे बटती ना छोकरी, देखो इनकी हेकड़ी। खुद सा करते बचाओ, बातें कर बड़ी, मेरे जैसी कोई छोकरी। जब इन्हें मिल जाए तो देते ये फिर सबको तानों की झड़ी। इनसे रब्बा बचावे बचावे, ये तो हवा मचावे मचावे। इनकी अदा रबारे रबारे, इनके जादू बबारे बबारे। ये हुस्न चंगा देखे जो बंदा, कर बैठे वो दंगा यार। तू ऐसी शम्मा जलता पतंगा, हंस हंस के होता फिदा। मर के रह जाऊंगा, कह के दिखला जरा, तभी तो है
कंपनी ओ बेबी स्वीट हनी भाड़ा कर ले आजा मेरे नाड़नी तैनू अपना मैं बनावांगा नाड़ में लगावांगा हो तू जो कह दे तो डोली ले आऊं अभी धरती पे ले आऊं अंबर जो दे हामी तू भर चंदा तारे बिछा दूं राहों में तेरी कर ले मेरे नाड़ तू लब तुझ पे लुटा दूं सब जो तू हो जाएगी मेरी तो ऐश है तेरी दिल को जरा नचा ले धूम जरा मचा ले जो भी कहा भुला दे इलू इलू मिला ले तू है मेरी जानू मैं साबित कर दूं मेरा दिल और मेरी जादू मेरे दो जहां तू अरे रे अल्लाह ये मर्दों की जात है बेदर्दों की तारीफों से इनकी जुबान थकती पर जब भाव न देती है कुड़ियां देते हैं तुम्हारियां अंगूर इकट्ठे हो गए थे इनके लिए अरे रे बटती ना छोकरी देखो इनकी हेकड़ी खुद का करते बचाओ बातें कर बड़ी मेरे जैसी कोई छोकरी जब इन्हें मिल जाए तो देते ये फिर सबको तानों की झड़ी। कुछ सच अंधेरे में ही रह जाने चाहिए। अब उस अंधेरे को ही सच बना देना होगा हमें। हमारी बेटी शैलू अभी प्यार के अंधेरे में है रॉबिन। उस भ्रम के टूटने से पहले सब खत्म हो जाना चाहिए। सूर्या कहाँ है ये अगर जानना है तो कहानी जहां से शुरू हुई थी उसी सिरे में जाकर ढूंढो, क्लू मिलेगा। मेरे बारे में जानने वाली कोई भी जान जिंदा नहीं रहनी चाहिए। सीएम और गवर्नर के साथ शिवाजी राव भी उस फंक्शन में आने वाला है। मुझे भी यही चाहिए। अब से कुछ ही घंटों में लोगों के सामने वो अपनी करतूत अपनी बेटी के मुंह से सुनने वाला है। लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी यार। तो उसमें क्या, दूसरी बार भी शैलजा को ढाल बनाकर अंदर घुस जाएंगे। शैलजा बहुत मासूम बच्ची है बेटा। अभी अभी तो इसने उसे प्यार के नाम पर धोखा दिया है। इसने उसे धोखा नहीं दिया है पापा। शैलू इससे जितना प्यार करती है उससे ज्यादा ये शैलू से प्यार करता है। सच में? हाँ माँ, अगर इसे प्यार नहीं होता तो ये उस गुड़िया को इतनी हिफाजत से रखता क्या? उसे फॉलो करते वक्त या उसके साथ बिताए पलों में कभी भी एक दुश्मन की बेटी है ऐसा नहीं लगा। प्यार की फीलिंग ही आई। मैंने जिंदगी भर के लिए तुम्हें मांगा। प्लान के मुताबिक उसे प्रपोज करते वक्त भी वो शब्द यहां से नहीं निकले, यहां से आए थे। प्यार की वजह से मैंने अपना घर खो दिया। वो बताने की मैंने कोशिश की, लेकिन वहां भी फिर से प्यार ही पैदा हुआ। प्यार की वजह से मैंने अपना घर खो दिया। वो बताने की मैंने कोशिश की, लेकिन वहां भी फिर से प्यार ही पैदा हुआ। कल गुरु और आज तुम कैसे फेल हो गए रॉबिन? अकेले को नहीं मार सके तुम लोग। और कितने लोगों को मारोगे शिवाजी? ये सूर्या का मामा है। देखो, नुकसान हमारा हुआ है, तुम्हारा नहीं। उसके बावजूद तुम हमारे पीछे पड़े हो। गलत है शिवाजी। क्यों, मार दोगे क्या? कल तक तो ऐसा ही सोचा था। तो फिर अब क्या हुआ, डर रहे हो? सही कहा। सूर्या शैलजा को प्यार करता है ये जानने के बाद सच में मुझे डर लगा। हमारे बीच के झगड़े में कहीं शैलजा सूर्या से दूर ना हो जाए, ये डर लग रहा है। पूरे परिवार को मार डाला। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख हो उसके लिए
शैलजा एकमात्र खुशी है। उसे शाश्वत रखना है तो उसे शैलजा से शादी करनी होगी। उसे एक परिवार बनाना होगा। वो घर उसके बच्चों से फिर से खिलखिलाना चाहिए। शैलजा बहुत मासूम है। सूर्या के साथ वो खुश रहेगी, शिवाजी राव के पास नहीं। एक बाप की तरह सोच कर देखो। क्या सोचने के लिए कह रहे हो? उन दोनों की शादी कराकर मैं अपने गुनाह कबूल करके जेल चला जाऊं? नेवर। सूर्या बहुत चालाक लड़का है। मेरी ही बेटी को मेरे खिलाफ भड़काकर मेरे ही सामने खड़ा करना चाहता है। इसीलिए जिसकी बातों पर उसे भरोसा हो उस इंसान को ही उसके सामने लेकर आया मैं। वो ही सूर्या के परिवार को मारने वाले मेरे ड्राइवर की पत्नी। ड्राइवर की पत्नी? वो कहाँ है? वो तो एक्सीडेंट में मारी गई थी ना। लेकिन वो बात शैलजा नहीं जानती है ना, और इसी सच पर उसे भरोसा हो गया। और एक खास बात, उस ड्राइवर की पत्नी का एक्सीडेंट करवाकर मैंने ही मरवाया था। वो क्या है ना, मैं उस हादसे से जुड़े सभी सबूत मिटा देना चाहता हूं। ठीक वैसे ही अपने दोस्त जयचंद्र की भी जान मैंने ली थी। पता है उसकी बेटी से मेरे बेटे की शादी होने के कुछ ही दिनों बाद वो क्यों मर गया? शादी के बाद उसकी जरूरत पूरी हो गई थी, इसीलिए मैंने ही उसे मरवाया था। इस तरह से अपने जीवन की राह में सही गलत की परवाह किए बिना सबको मारते क्यों आगे बढ़ रहा हूं पता है? मेरी जिंदगी का उद्देश्य है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को हासिल करना। ऐसे सपने के बीच आने वाले तुम लोगों को मैं कैसे जिंदा छोड़ देता? उस सूर्या को, तुम्हें और तुम्हारी सहायता करने वाले उस परिवार के बच्चे बच्चियों समेत कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मार डालो इसे। जिस बच्चे को मैंने अपने हाथों में पाल पोस के बड़ा किया है तू उसे मारेगा, ये जानकर मैं कैसे चुप रह सकता शराफत से समझ गया तो ठीक, वरना तुझे यही मार के सूर्या को बचाऊंगा। ये दोनों फैसले मैं करके आया था। सूर्या पकड़ा गया और हमने उसे मार डाला। सूर्या उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले हैं। तेरी मौत भी मेरे ही हाथों लिखी है। इसकी लाश अगर ठिकाने लगा दें तो किसी को पता नहीं चलेगा इसका क्या हुआ। नहीं, अंधेरे में बैठे दुश्मन को अगर बाहर बुलाना है तो इसे सामने रखना होगा। इसके मोबाइल फोन में सूर्या का नंबर होगा। फोन लगाओ उसे। शिनू मामा? शिवाजी। रिंग रोड पर खतरों की कोई कमी नहीं है, ये जानते हुए भी तुम्हारे शीनू मामा बड़ी ही तेजी से वहां पर आए थे। बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। उनकी डेड बॉडी अनाथों की तरह रोड पर पड़ी है। अच्छी तरह से देख लो। इसकी बॉडी को रोड पर फेंको, वो जरूर आएगा।
उसको वहीं पर मार डालो। मेरा सम्मान होने से पहले ही शत्रु का संहार हो जाना चाहिए। सेंसेशनल न्यूज के लिए तुम्हारा पीछा किया ये सच है, लेकिन ये शूट सिर्फ उसके लिए नहीं किया। सूर्या की फैमिली के आखिरी इंसान को भी तुम्हारे पापा ने मार डाला, ये बात दुनिया को पता चलनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये शूट किया। मुझे लगता है सूर्या की बातों को भगवान समझ गए थे, इसीलिए ये सबूत हमारे हाथ लग गया। नहीं तो बहन, तुम्हारे साथ सूर्या की बातों पर भी कोई विश्वास नहीं करता। शीनू मामा है। हाँ मैं जानता हूँ, उस शिवाजी राव ने तुम्हें फोन करके तुम्हें मारने का प्लान बनाया होगा। यहाँ पुलिस के साथ साथ उसके आदमी भी होंगे। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। उसके लिए उन्हें अनाथ की तरह छोड़ दूं क्या? मेरे लिए वही तो सब कुछ थे। अरे अगर तू गया तो तुझे भी मार डालेंगे। प्लीज मेरी बात मान और मत जा प्लीज। इसके बजाय उस शिवाजी राव को मारना ज्यादा ठीक होगा। शैलजा यहाँ पर आई है। उसे मैनेज कर सकते हैं। पहले ये बताओ कि सूर्या का काम तमाम हुआ कि नहीं? वो यहाँ पर आया ही नहीं। नहीं आया तो गया कहाँ? लग रहा है कोई मर्द का बच्चा है। चला जा। Drop the gun. Stop it, I say. इसे शूट कर दीजिए सर, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। अगर किसी ने एक कदम भी बढ़ाया तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। देखो, तुम बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हो, उन्हें छोड़ दो।
वरना मजबूरन तुम्हें शूट करना पड़ेगा। अच्छा तो फिर देर क्यों? कम ऑन, शूट मी। लेकिन मरने से पहले इसे जरूर मार डालूंगा। अपने परिवार में मैं अकेला ही बच पाया हूँ। मुझे जीने की कोई चाह नहीं है और ना ही मरने का डर है। तुम इन्हें क्यों मारना चाहते हो? ये अनाथ आश्रम द्वारा कितने बेसहारा लोगों की सहायता करते हैं। ऐसे इंसान को मारना क्यों चाहते हो तुम? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वही तुम सब लोग इसे एक महात्मा समझते हो ना, वही प्रॉब्लम है। तुम लोग जैसा इसे समझते हो ये वैसा नहीं है। अपनी राजनीति के लिए मेरे पूरे परिवार को मारने वाला जानवर है ये। इसने तो नन्ही सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। चल बोल। सब झूठ है ये। मैं राजनीति में ना आने पाऊं इसीलिए कोई षड्यंत्र कर रहा है। इसका भरोसा मत करना। नहीं सुधरेगा। अगर तुझे छोड़ दिया तो अपने स्वार्थ के लिए न जाने कितनों की बलि चढ़ाएगा तू। तुझे मारना ही ठीक होगा। सूर्या! नहीं, डोंट डू इट। बेटी समझाओ इसे कि मुझे कुछ नहीं पता। तुम दोनों की शादी करवाना चाहता था मैं। तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहता था मैं। तुम्हारे साथ बस। अब भी धोखा देने की कोशिश करते जा रहे हैं आप। सूर्या की फैमिली को आपने ही मरवाया है और मुझे भरोसा दिलाया कि वो सब झूठ है। हमारी शादी की बात करने आए थे ना आप सीनू मामा से, उन्हें भी मार डाला। एक पूरी फैमिली को मारकर उनकी लाशों की सीढ़ी बनाकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आप। उस दिन मैंने भगवान से ये मांगा था कि अगले जन्म में भी आपकी ही बेटी बनूं। लेकिन अब आपकी बेटी हूं ये बात भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मरने की इच्छा हो रही है। सूर्या ने जो कहा वो सच है। ये रहा उस बात का सबूत। My father is a criminal. मैडम उसमें क्या है? ये इन्फॉर्मेशन हमें दे सकती है? He must be punished. He must be punished. रुक जाओ। मेरी आशाओं का, सपनों का, इच्छाओं का आखिर में मेरी जिंदगी का सर्वनाश कर दिया इसने। इसे यहीं मरना होगा। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ शैलू, से मरना होगा। मरना इसे नहीं आपको चाहिए। आपको। हट जाओ शैलू। You don't have the right to live. तुम जैसे लोगों को जिंदा नहीं रहना चाहिए।